हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो जैसा कि ईएसबी ने नया कैलेंडर दिया था और कैलेंडर में दी थी एमपी ग्रुप 3 की भर्ती, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 1040 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और इसकी परीक्षा 6 अक्टूबर से होगी। जो जो भी इम्पॉर्टेंट होगा सब कुछ इसमें मैं आपको बता दूंगी। तो नोटिफिकेशन पर चलते हैं डायरेक्ट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नियम पुस्तिका रूल बुक है। आवेदन भरना कब से स्टार्ट हो जाएंगे? तो 18 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 18 अगस्त से 18 अगस्त से 6 सितंबर तक आप संशोधन कर सकते हो। एग्ज़ाम आपकी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी? तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल वाली फ़ीस और पूरा जनरल के ही रूल्स रहेंगे। 6 अक्टूबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। 2 शिफ्ट में होगी। 3 घंटे का आपका एक पेपर रहेगा, 9 से 12 बजे तक और 2:30 से 5:30 बजे तक का। समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार प्रयोगशाला तकनीशियन अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी की है यह भर्तियां। इसमें एक प्रश्न पत्र आपका होगा 200 नंबर का, जिसके लिए 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए वही जो अदर जो ग्रुप की एग्जाम रहती है ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की हो गई, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की हो गई, पार्ट ए सभी में सेम रहता है। सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसमें हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, गणित आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है और कंप्यूटर आता है 100 नंबर का। और बाकी संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न पत्र होता है 100 नंबर का। तो 2 पार्ट रहते हैं एक ही पेपर के। पार्ट ए सभी का सेम रहता है। एज लिमिट क्या रहेगी? तो 18 से 40 साल की एज लिमिट रहेगी। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए पदों के लिए 18 से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट रहने वाली है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित दोनों के लिए 18 से 45 वर्ष एज लिमिट रहेगी। 5 साल की एज में छूट दे दी जाएगी। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पदों का विवरण दिया हुआ है विभागवार, यहाँ पर आप देख सकते हो। विभागवार रिक्त पदों का विवरण है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पद रिक्त है। खनिज सर्वेक्षक का है, ठीक है, प्रयोगशाला तकनीशियन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में पूरा दिया हुआ है कौन कौन से पद हैं। टोटल कितनी है? टोटल 1040 पद है। 1040 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर अब अलग अलग पोस्ट का दिया हुआ है। जैसे कि पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती खनिज सर्वेक्षक की है। इसमें कुल 4 पद है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी लिखे हुए हैं कितने कितने पद हैं। वेतनमान 28,700 से 91,300 तक का है। शैक्षणिक योग्यता इस पोस्ट के लिए क्या मांगी गई है? किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म या सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आपने प्राप्त की हो। पोस्ट कोड 2 सीधी भर्ती सर्वेयर के लिए है। कुल 14 पद है। इसमें 22,100 से 70,000 तक का वेतनमान इसमें है। शैक्षणिक योग्यता आईटीआई से सर्वेइंग में प्रमाण पत्र या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आपने प्राप्त की होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत सारी पोस्ट है और सभी का यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। पोस्ट कोड दिया हुआ है और उसके नीचे उसकी शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के लिए कितना वेतनमान दिया जाएगा और क्या शैक्षणिक योग्यता इसके लिए मांगी गई है। तो आप इसमें देखते जाना और नोट डाउन करते जाना कॉपी में आपकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है और पोस्ट कोड लिखते जाना कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और इस बार ये इन्होंने अच्छा किया है कि अभी रूल बुक में हम आगे चलते हैं, लास्ट में इन्होंने शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से पूरा पोस्ट कोड लिख के दिया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा मूल्यांकन पद्धति में तो कोई डाउट मत रखिए। अब जितनी भी ईएसबी की परीक्षाएं आ रही है सब में नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 0.25 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी रहने वाली है। और सभी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है।
यहाँ पर भी वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 18 अगस्त से 1 सितंबर तक है। 15 दिन मिले हैं फॉर्म भरने के लिए। संशोधन करने की तिथि के लिए कुल 20 दिवस दिए हुए हैं। ऑनलाइन परीक्षा आपकी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम फ़ी कितनी लगेगी? 500 रुपये। कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगेगी, ठीक है। एक प्रश्न पत्र होगा आपका। एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये एग्ज़ाम सेंटर आपके रहने वाले हैं। पाठ्यक्रम क्या रहेगा? परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। उसमें खंड अ और खंड ब रहेगा। खंड अ भी 100 नंबर का रहेगा, खंड ब भी 100 नंबर का रहेगा। ये जो पार्ट ए है, ये ईएसबी के जितने भी ग्रुप वाले एग्जाम होती है, ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 वगैरह, इसमें सब में ही सेम रहता है। जीके आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, गणित आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा। ये 100 नंबर का आएगा। और तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो पार्ट भी, ये भी आपसे 100 नंबर का पूछा जाएगा। 200 नंबर का एक पेपर होगा। 3 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलेगा। अब इसकी बात कर रही थी मैं, यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया है, समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का प्रश्न पत्र अनुसार पोस्ट कोड पाठ्यक्रम का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। पेपर कोड ए, शैक्षणिक योग्यता नियम पुस्तिका अनुसार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर लिखी है? पोस्ट कोड 3 है, 7 है, 10, 15, 19, 21, 26, 29, 40, 44, 48, 58, 67, 78, 87, 94, 104, 106, 109, 116, 117 और 119, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। पोस्ट कोड पेपर कोड ए है। पेपर कोड बी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट कोड 4, 8, 14, 24, 25, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी कौन सी शैक्षणिक योग्यता के लिए कौन सा पोस्ट कोड है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सारे पोस्ट कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ये सारे पोस्ट कोड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए ये सारे पोस्ट कोड्स हैं। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 34 और 66 है। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए 35, 65, 88 है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 36 और 49 है। होटल मैनेजमेंट के लिए 41 और 43 है। कृषि इंजीनियरिंग के लिए 45 है। टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए 51 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 56 और 71 है। और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए 57 है। तो ये सभी इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारे पोस्ट कोड आगे डिटेल में दिए हुए हैं। उनके नीचे उनका वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता प्लस कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है, आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हो। और यहाँ से आपको छांटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के सामने उसके सारे पोस्ट कोड लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, तो आपके पास इतने सारे पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरने का चांस आपको मिल जाएगा। ये रूल बुक मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो टेलीग्राम से जाकर आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पार्ट ए है ये सभी में सेम रहता है। तो जब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3 और ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 की एग्ज़ाम अभी हुई थी, तब मैंने ये पार्ट ए पढ़ाया था। इसके काफ़ी सारे 17 से 18 मॉक टेस्ट मैंने करवाए थे और एक मैराथन क्लास भी करवाई थी, तो वो आप ज़रूर से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन बस करंट अफेयर्स के अलग हो सकते हैं, बाकी तो पूरा सिलेबस वही है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, साइंस पूरा पार्ट है। 100 नंबर का ये जो नॉन टेक वाला है, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 17 से 18 मॉक टेस्ट मैंने करवाए थे, तो 1800 प्रश्न, एक मॉक टेस्ट में 100 प्रश्न, तो 1800 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस एक मैंने मैराथन क्लास भी करवाई थी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की, तो वो आप देख सकते हो। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के सारे वो वीडियोस में उसमें या तो ऐड कर दूंगी, या तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। स्क्रीन पर शो हो रही है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। अभी कंप्यूटर वगैरह में पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में। हिंदी तो काफ़ी सारा पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट शो हो रही है स्क्रीन पर, तो वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।